क्यों, फिर लो लेवल से रिकवरी क्यों? जॉब्स रिपोर्ट खराब थी, इन्फ्लेशन प्रिंट खराब आया, फिर भी तेजी करने के मूड में आ रहे हैं। और अब तो 10 लाख और नौकरियां मिलेंगी और जॉब रिपोर्ट सुधर जॉब रिपोर्ट और खराब होगी। तो तो नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जनवरी का जो उनका सीपीआई है वो 6.4 एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम, हालांकि ओवरऑल कम हुआ है। वैसे ही कोर इन्फ्लेशन भी कम हुआ है। तो मार्केट ने एक नीजर्क रिएक्शन लिया था, चार्ट में दिख रहा था एक वी बना था नीचे, लेकिन वहाँ से रिकवरी हुई। क्योंकि कोर इन्फ्लेशन के एनालिसिस में आपको ये समझ में आता है कि जो अभी भी हाउसिंग है और रेंटल हाउसिंग है, दोनों में बहुत ज़्यादा महंगाई है। एक जो है शेल्टर सीपीआई 7.9% वाई चल रही है यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा है, और रेंटल जो है 9% एनुअलाइज चल रहा है। और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन 40% है कोर सीपीआई में। तो उसकी वजह से कोर सीपीआई ऊपर है और ओवरऑल इन्फ्लेशन आपको उतना गिरता हुआ नहीं दिख रहा जितना उम्मीद थी। लेकिन चूंकि ये पूरे पॉकेट में एक आइटम है जिस पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और उसके साइंस से मिल रहे हैं कि लगातार अब उसमें हाउसिंग, जो न्यू हाउसिंग सेल्स देखिए या पुराने घरों की बिक्री देखिए, वो गिर रही है लगातार। तो उसकी वजह से ये रेंटल और ये दोनों चीज़ें कूल ऑफ होती हुई दिख रही हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि नंबर अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको उतने बुरे नहीं लगेंगे जितने एक बार में देख के लगते हैं कि अच्छा उतना नहीं गिरा जितना अनुमान लगाया गया था। तो इस वजह से मार्केट उतना गिरा नहीं। अगर यही चीज़ अगर 10% कंट्रीब्यूशन के साथ रेंटल इतना ऊपर होता तो शायद मार्केट आपको 400-500 पॉइंट नीचे दिखता, लेकिन वो दिखा नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन नंबर यूएस के उतने बुरे नहीं है जितने हम लोगों को लग रहे थे देखने में। तो एक तो बड़ा फैक्टर ये यहाँ पे हुआ है। लेकिन इसका इंस्टेंट रिएक्शन एक हुआ कि जैसे ही सीपीआई नंबर आया, अब वो ठीक है आगे 4 महीने 2 महीने 3 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन जो फेड फंड रेट है उसका जो फ्यूचर प्राइसिंग डिस्काउंटिंग चल रही है वो 5.5% पहुँच गई। कल वो 5.25 था। तो ये जो 25 बेसिस पॉइंट ऊपर चला गया है, ये एक चिंता कारण हो सकता है कि मार्केट के लिए। अगर देखिए फेड वाले हैं और प्लस वहाँ के दोनों ऑफिशियल जो कल भी बोले थे और एक परसों भी बोले थे, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट रुकेगा नहीं। अभी वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़े या कितना बढ़े, ये बढ़ता रहेगा। तो एक हाइक तो आप और सर्टन मान के चलिए जो 21 और 22 मार्च की बैठक में होगी। उसके आगे ट्रेजेक्टरी क्या होगी, कमेंट्री हम लोग सुनेंगे। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट चला नहीं और गिरा नहीं, वो हमने आपको पहले बताया। तो ये दोनों रीजन थे। एक तीसरा कारण और है क्रूड के लिहाज से, जो हमारे लिए अच्छा है। क्रूड 2% नीचे गिरा, और वो गिरने का कारण ये कि यूएस अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में से 26 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से रिलीज़ करेगा अपने क्रूड को। तो उससे क्या होगा, क्रूड के दाम लगातार 2% गिरे। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आगे जाके आपको उसी एसपीआर को फिर से भरना है, तो जब आप फिर उसको फिल करेंगे तो फिर दाम ऊपर जाएंगे, लेकिन इंस्टेंट तौर पे आपको देखने को मिला। तो नेट आप कह सकते हैं कि यूएस क्यूज आज जो है न्यूट्रल है, वहाँ से आप कोई नेगेटिव या पॉजिटिव साइंस नहीं ले सकता है। न्यूट्रल है। एडजस्टेड इन्फ्लेशन का आंकड़ा बुरा नहीं है। पर हुआ क्या है, हमें पिछले साल के एंड में आखिरी के 3 महीनों में सरप्राइज मिला था ऑन द सॉफ्ट साइड। अब नए साल की शुरुआत हो रही है, सरप्राइज मिल रहा है ऑन द हॉट साइड। अब उसमें एडजस्टमेंट वगैरह प्ले आउट करते रहे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब बाजार मान के चल रहा है 4.5 से 4.75 यूएस का फेड फंड्स रेट है। कहा जा रहा है 50 बिप्स के आसपास, और उसके बाद का रीएडजस्टमेंट फिर देखा जाएगा प्ले आउट कैसे होता है। तो अभी वो जो पाथ है वो अभी भी और ट्रेचरस है। आपकी रीडिंग क्या है सब डेटा को लेकर? हाँ देखिए, मैं हमेशा जो पहले भी